नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और स्वस्थ और मस्त होगे। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 यूपी पुलिस का, जो प्रीवियस क्वेश्चनों पर आधारित है। ये हमारा कथन और धारणाएं वाला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, कथन और पूर्व धारणा। ये कह रहा है, हमेशा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है ऊपर के प्रश्न में। एक कथन और उसके बाद का पहला और दूसरा अंकित 2 धारणाएं दी गई हैं। धारणा वह होती है जिसमें मान लिया जाता है कि जो निश्चित मान जाता है आपके कथन और उसके बाद की गई धारणाओं पर विचार करना है और तय करना है कि कथन में कौन सी धारणाएं निहित है। इसके कहने का मतलब ये है, जो हमारा कथन दिया गया है, कथन में जो बात बताई गई है, धारणा में हमेशा वही सत्य माननी पड़ेंगी, चाहे वो सही है चाहे जो। हमें हमेशा कथन के हिसाब से ही जो है कथन में दिया गया है वही धारणा में सत्य मानना पड़ेगा। ये कह रहा है, स्कूल फुटबॉल टीम के कप्तान ने अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के सभी 8 मैच खेलने के लिए केवल 13 खिलाड़ियों का चयन करा। मतलब स्कूल की कोई फुटबॉल टीम है तो उसका जो कप्तान है ना, उसमें 8 मैच खेलने के लिए 13 खिलाड़ियों का चयन करा। इसकी धारणाएं फर्स्ट है, सभी मैचों के लिए पर्याप्त संख्या में फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, कि जो कप्तान होगा स्कूल का फुटबॉल क्रिकेट टीम का, उसने मैचों को देखते हुए तो बन लिए होंगे 13 खिलाड़ी। तो ये हमारी धारणाएं सही है, धारणाएं सही है। कप्तान सभी मैच में खेलेगा, इसमें खेलने के बारे कप्तान के खेलने के बारे में नहीं बताया, तो हमारा कौन सा होगा? सभी मैचों के लिए पर्याप्त संख्या में फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, तो हमारा कौन सा होएगा? धारणाएं फर्स्ट, केवल पहली धारणा ही निहित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। ये हमारा दिशा परीक्षण का सवाल है। और पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, बाईं ओर मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, दाईं ओर मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो उन कारों के बीच की दूरी कितनी होगी? मतलब 2 कारें हैं जो एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। चलो, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए इसमें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण क्यों कह रहा है? पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है। पहली कार जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है पहली कार, एक कार। और बाईं ओर मुड़ती है, उसका बायां किधर है? इधर। बाईं ओर मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर चलती है, आगे 8 किलोमीटर चलती है। दूसरी कार एक 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती। दूसरी कार जो है 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और दाईं ओर मुड़ती है। दाईं इसका किधर होगा? इसका दाईं इधर होगा, पश्चिम की तरफ, और 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो उन कारों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब यहां से और इन दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों यहां की दूरी कितनी होगी? 10 + 5 कितनी होगी? 15 किलोमीटर होगी। दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी? 15 किलोमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, दोनों कारों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर होगी। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें हमारा श्रेणी का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो यू कह रहा है, एक लुप्त पद है जो दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता है। रेटिना, नेशनल, एल्जेब्रा, रेडिएटर। तो हम देखो इसमें सीरीज कैसे लगी हुई है, इसमें सीरीज कैसे लगी हमें उसका पता लगाना पड़ेगा पहले। तो रेटिना, अब ध्यान से देखो,
NaNa, मतलब ये Na से लास्ट में खत्म हो रहा है, ये Na से स्टार्ट हो रहा है। Al, ये Al से स्टार्ट हो रहा है। Ra, ये Ra से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ दूसरा वर्ड का होगा OR, तो OR से कौन सा आएगा? ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, हमारा तीसरा आंसर सही होगा, ऑर्डिनरी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है। क्रम व्यवस्था, 17 छात्रों की एक पंक्ति में जब राकेश का 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया है। 17 छात्रों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। तो पंक्ति में दाएं छोर से उसकी पहले, मतलब उसकी पहले की स्थिति पूछ रहा है। उसकी पहले की स्थिति क्या थी? बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया, उसकी जब मतलब 3 स्थान अलग हटाना, तो उसकी पहले की स्थिति पूछ रहा है वो। उसकी पहले की स्थिति क्या थी? माना 17 छात्रों की कोई पंक्ति है, हमने पंक्ति मान ली, तो वह बाएं छोर से मतलब 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया, तो बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। मतलब जब 3 स्थानांतरित होने के बाद बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। ये बायां छोर है, ये दायां छोर है। तो 7वें पे आ गया। पहले यहां होगा वो 10वें स्थान पर। पहले कौन से स्थान पे था वो? पहले था वो 10वें स्थान पर। अब यहां से इधर आ गया 7वें पर। तो पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? तो पहले की स्थिति पूछ रहा है। पहले तो यहां, अब आ गया हो यहां, तो पहले की स्थिति क्या होगी? तो पहले टोटल पंक्ति में कितने थे? 17। अब हमें उसकी पहले की स्थिति पूछनी है। 17 + 1 - 10। तो उसकी पहले की स्थिति क्या थी? दाएं छोर से पहले की स्थिति क्या थी उसकी? 8 थी। हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, 8वीं स्थिति थी उसकी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 रक्त संबंध का है। रक्त संबंध, तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। सुहानी तुषार की बहन है। सुहानी कीर्ति से किस प्रकार से संबंधित है? सबसे पहले क्या है? तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है। जितेंद्र का इकलौता बेटा है तुषार। तुषार जो है वो जितेंद्र का इकलौता बेटा है। कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। जितेंद्र के पिता का भाई की बेटी कौन है? कीर्ति। सुहानी तुषार की बहन है। सुहानी कौन है? सुहानी तुषार की बहन है। सुहानी तुषार की बहन है। सुहानी कीर्ति से, मतलब सुहानी कीर्ति से, कीर्ति की क्या लगेगी? सुहानी कीर्ति से, तो कीर्ति की क्या लगेगी? सुहानी। उसके भैया की बेटी क्या लगेगी? सुहानी। भतीजी लगेगी, भतीजी। हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर पहला। मतलब कीर्ति के भैया की बेटी सुहानी क्या लगेगी? कीर्ति की भतीजी लगेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला सही होगा। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और हमारी कोडिंग 3-4 प्रकार की होती है। नंबर कोडिंग, नंबर, लेटर, सिंबल कोडिंग, 3-4 प्रकार की होती है हमारी कोडिंग।
तो एक कह रहा है एक निश्चित कूट में भाषा को सिलम को 57, 36, 33, 9 के रूप में कूट किया जाता है और टॉय को 60, 45, 75 के रूप में कूट किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में क्लियर को किस प्रकार से कूटित किया जाएगा? तो चल, तो क्या कह रहा है? सिलम, SLAM। तो हमारा S कितने पे आता है? 19 पे। S कितने पे आता है? 19 पे, L 12 पे, 1 पे, 13 पे। उन्नीस थी 57, 12 थी 36, 1 थी 3, 13 थी 39, 57, 36, 339 के रूप में कूट किया जाता है। तो क्लियर को किस किया जाएगा? क्लियर CLEAR। क्लियर को किस प्रकार? तो 3 आएगा, 3 तिया 9, 12 तिया 36, 5 तिया 1 तिया 18 थी 54। तो 9, 36, 15, 354, 9, 36, 15, 354। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3, 9, 36, 15, 354। हमारा तीसरा आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी विशेष कूट में रीच को 42, 71 लिखा जाता है। किसी विशेष कूट को रीच को 72, 71 लिखा जाता है, वो 42, 71 लिखा जाता है, 42, 71 लिखा जाता है, और सिनो को 83, 96 लिखा जाता है। रीच को 82, 71 और सिनो को 83, 96 लिखा जाता है। 83, 96 लिखा जाता है। तो कॉइन को क्या लिखा जाएगा? COIN। कॉइन को क्या लिखा? इसमें ध्यान से देखो, ये सारे वर्ड इनमें दिए गए हैं, दोनों रिच और सिनो में। तो C कितने पे है? 7 पे। C कितने पे है? 7 पे। O कितने पे? 9 पे है O। I 2 पे और N 3 पे। तो हमारा कॉइन को कितना लिखा जाएगा? 79, 23। तो 79, 23 हमारा कौन से ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर 4। 79, 23 ऑप्शन नंबर 4 पर है हमारा। इसका उत्तर होगा 79, 23। क्वेश्चन नंबर 9, 8। क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद है। में तीसरे, जैसे कि हमारा पहला पद दूसरे से है, तो तीसरा पद ऐसे ही निकालना है। तीसरे का चौथे से कैसा संबंध होगा? तीसरे का चौथे से किस प्रकार का संबंध होगा? PQRSTU, इसके अपोजिट हो रहा है, इससे आगे PQRSTU LMNOPQ। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? उत्तर कौन सा होगा? दूसरा। दूसरा नहीं, सॉरी, पहला। OP नहीं, दूसरा ही होगा। OPQ कौन सा होगा? दूसरा। QPO इसका उत्तर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है। और किसी कूट में प्लस को गुना के रूप में, माइनस को प्लस के रूप में और गुना को भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भाग को माइनस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा 9 माइनस को प्लस के रूप में, +3 प्लस को गुना के रूप में, 1 भाग को माइनस के रूप में, 6 गुना को भाग के रूप में, 2।
और हमें सबसे पहले बोर्डो में जो हमारे मैथमेटिकल का ऑपरेशन हो तो उसमें हम बोर्डो मास का यूज करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ऐड या सब्ट्रैक्शन। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, 2 तिया 6 या 3 आएगा, 3 एकम 3, 9 प्लस 3 गुना 1 माइनस 3। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद करेंगे हम गुना 3 माइनस 3। अब हम प्लस माइनस के, हमारे प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, कट जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर 1, कौन सा उत्तर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा हमारा। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से समान हैं और एक जैसे हैं, और एक भिन्न है जो अलग है उसे चुने। ये हमारा क्लासिफिकेशन का सवाल है, वर्गीकरण का। वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं, विषम शब्द का वर्गीकरण, विषम शब्द का चयन, विषम शब्द के युग्म का चयन, विषम अक्षर का चयन, विषम अक्षर के युग्म का चयन। ये 4 एक प्रकार की होती है वर्गीकरण। तो ये कह रहा है जो इनमें 4 दिए गए हैं, उनमें से एक सही है और 3 अलग हैं। तो अब ध्यान से देखो, 9 90, पहला क्या दिया रखा है, 9 90, दूसरा 7 56, तीसरा 5 30 और चौथा 8 66। ऑप्शन देखो, 9 धाम 90, 7 8 56, 5 6 30, ये 8 से नहीं जा रहा, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा उत्तर होगा हमारा, 4 होगा हमारा। ये हमारा कैलेंडर का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार है, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो महीने का 19वां दिन ज्ञात करो। मतलब 7वां दिन जो है, किसी महीने का 7वां दिन है ये, 8 9 10, 10 को क्या है हमारा, 10 को है शुक्रवार, 10 को क्या है, 10 को है हमारा शुक्रवार, 10 और 7 फिर 17 को भी शुक्रवार होगा। ठीक है, वो कह रहा है महीने का 19वां दिन। उन्नीस, 18 का क्या होगा, 18 का शनिवार और 19 का रविवार। तो हमारा क्या पूछ रहा है, 19वां दिन, 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हमारा 19 को होगा रविवार। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1, हमारा 19 तारीख का रविवार होगा। एक परिसर में 7 पंक्ति हैं, एक परिसर में 7 व्यक्ति है, बैठने की बैठक और क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है ये। एक परिसर में 7 पंक्ति हैं, LMNOPQR, और वे वर्णमाला क्रम में स्थित नहीं है। मतलब वो जो दे रखी है ना MNOPQR, ये इस क्रम में स्थित नहीं है। P किसी भी छोर पर नहीं है, P जो है उनमें से किसी भी छोर पर नहीं है, मतलब P बीच में है। RP के दाईं ओर है, और S बाएं से तीसरा है, O बाएं छोर पर है, IM से दूसरा है, ON के साथ है, Q की स्थिति कहां है। सबसे पहले 7 घर हैं परिसर में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। P किसी भी छोर पे नहीं है। RP के S बाएं से तीसरा है, S जो है
बाएं से तीसरा है, 1 2 3, तो ऐसे हमारा बाएं से तीसरा। ओ बाएं छोर पर है, ओ कहाँ है, ओ बाएं छोर पर है। एम दाएं से दूसरा है, एम दाएं से दूसरा। हमारा दायां किधर है, दायां इधर, बायां किधर है, बायां है इधर। ओ एन के साथ नहीं है, ओ एन के साथ नहीं है। अब देखो सूरज, पी किसी भी छोर पर नहीं है, पी आर पी के ठीक दाएं है, आर जो है पी के ठीक दाएं है, तो यहां भी नहीं आने का आर पी, यहां भी नहीं आएगा, तो आर जो है पी के ठीक दाएं किधर होगा, दायां किधर है पी का, इधर। आर जो है पी के ठीक दाएं है। एस बाएं से तीसरा है, ओ बाएं छोर पर है, एम दाएं से दूसरा है, ओ एन के साथ नहीं है, ओ जो है वो एन के साथ नहीं है, तो एन कहां होगा, यहां होगा। अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा क्यू। तो वो कह रहा है क्यू कहां स्थित है, क्यू बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, बाएं छोर से दूसरा, तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, बाएं छोर से, बाएं छोर से दूसरा। क्यू कौन से स्थान पर होगा, बाएं छोर से दूसरा। ये हमारा दिशा परीक्षण, एक्स ने अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चल, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह बाईं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह दिशा से विपरीत दिशा में है जिसमें सब उसे होना चाहिए था। उसने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, उसने किस दिशा में जाने, उसे किस दिशा में जाने की जरूरत है। जो हमारा एक्स है वह 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। वह दाएं मुड़ता है, दाएं किधर होगा उसका, दाएं होगा इधर। दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, बाएं किधर होगा इसका, इधर, आगे चलता है। लेकिन उसे ध्यान आता है कि उस दिशा से विपरीत दिशा में जाना है। उसे ध्यान आ गया कि जिस दिशा में जा रहा है ना वो, उसे उसके विपरीत दिशा में जाना है। उसकी विपरीत दिशा कौन सी है, ये वाली। कौन सी दिशा, इसके विपरीत जाना किधर है उसे, चल रहा इधर है पूर्व में। ये कौन सी दिशा है, पूर्व। और उसकी विपरीत दिशा कौन सी है, पश्चिम। पश्चिम। तो कह रहा है उसने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया था, लेकिन उसे किस दिशा में जाने की जरूरत है, तो उसे किस दिशा में जाने की जरूरत है, उसे विपरीत, इस विपरीत में जाना था, तो उसे पश्चिम में जाने की जरूरत है। तो इसका कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। किस दिशा में जाना है उसे पश्चिम दिशा में जाना है। ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है, कथन निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि एक सेवा प्रदाता एक ग्राहक को बताता है कि आपको परेशानी मुक्त सेवा का लाभ उठाने के लिए समय पर बिल का भुगतान करना होगा। मतलब कोई भी कंपनी है, जैसे कि फोन कंपनी है, जैसे कि हम रिचार्ज करवाते हैं, तो सेवा प्रदाता कह रहा है कि आपको परेशानी मुक्त सेवा का लाभ उठाने के लिए समय पर भुगतान करना होगा। मतलब यदि आप टाइम से उसे रिचार्ज नहीं कराएंगे या भुगतान नहीं करेंगे तो आपकी वो सेवा रुक जाएगी या बंद हो जाएगी। यदि नियत तारीख पर बिल का भुगतान नहीं किया जाता तो सेवा बंद हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, वो तो खुद कह रहा है। यदि तुमने टाइम से, मतलब परेशानी मुक्त करना है, सेवा का लाभ लेना है परेशानी मुक्त, तो समय पर भुगतान कर दे, समय पर भुगतान करा लो अपना। ग्राहक के पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं, इसमें विकल्पों के बारे में हमें कोई बात नहीं बताई, तो हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। दूसरे के बारे में हमें कथन में कुछ जानकारी नहीं दी गई, तो हमारा कौन सा होगा, पहला सही होगा। इस श्रृंखला में लुप्तमान ज्ञात करो, ये हमारी सीरीज का क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला में लुप्तमान ज्ञात करो। C2BA FE4D IHG8
ध्यान से देखो, सी कितने पे आता है? 3 पे, 6, 9, 9, 9, 3, 6, 9, इसमें 3 +3 हो रहे हैं, +3, यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 12, 12 पे क्या आएगा? L, 12 पे क्या आएगा? L आएगा। अब देखो 2, 4, 8, यहाँ क्या आएगा? 16, 2, 6, 8, 2 और 4 6, 6, 8, 1, 4, 7, 1, 3, 4, 3, 7, 7 और 3, 10, 2, 4, 6, 2, 8, क्या हो गया? 1, 4, 8, 8 और 2, 1, 4, 8, 3, 4, 7, 3, 3, 10। तो हमारा कौन सा होएगा? L16 kJ। हमारा कौन सा होगा? L16 kJ। निम्न में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश के दूसरे स्थान पर है? कौन सा अक्षर दूसरे पर है? QUITTER, QUI, QUIET, QUIET। तो ये कह रहा है शब्दकोश में दूसरे स्थान पर अक्षर है। तो इन सवालों में हमें अल्फाबेट की सीरियल हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे कि हम डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं, तो हमारे देखो QI कॉमन है तीनों में, QI। तो क्या है? ETTV। तो दूसरे स्थान पर कौन सा होगा? पहले स्थान पर तो ये हो जाएगा, दूसरे पे ये हो जाएगा QUITE। तो कौन सा उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, QUITE। एक निश्चित कूट में हरिद्वार को FCP के YYT के रूप में लिखा जाता है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और बीकानेर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हरिद्वार को किस रूप में लिखा जाता है? FCP के B FCP के BYYT। ध्यान से देखो, FGH जो कितना हो रहा है? ये कितने पे? 8, 1, 18, 9, 4, 23, 1। ये 6, 3, 16, 2, 25, 25, 20। तो कितने पे? -2 है, -2, ये +2, -2, IB PK।
पी के आएगा, गलत हो गया हमसे, सॉरी, पी के। तो हमारा के पे क्या आएगा, के पे आएगा 11, के पे क्या आएगा 11, यहाँ आएगा +2 या -2 +2 और ये ए अरे ये यहाँ आर आएगा, आर कितने पाता है 18 पे। इधर ये कितना होगा, +2 -2 +2 माइनस प्लस माइनस प्लस FC HARIDWAR 8 1 18 9 4 23 18 FC PKYYT YYT F6 C3 P16 K11 Y25 Y25 T20 8 में 6 गए -2 +2 18 में 16 गए -2 नोट 2 11 +2 4 30 डी और वाई D4 DWF 1 2 3 YYT WHARIDWAR FCPKYYT YYT 18 में से 2 गए +2 23 23 18 2 20 23 2 25 4 2 6। भाई सवाल में कुछ गलती, चलो अगले सवाल देखो। डॉक्टर नर्स को करते हैं तो देखो मालिक कर्मचारी ये इसके अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। किसी कूट भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, 657 का अर्थ है ईट गुड फूड तथा 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप। तो उसी भाषा में राइप का अर्थ क्या होगा, उसी भाषा में राइप का अर्थ क्या होगा। तो हमारा किसका पूछा, राइप का। हमें देखो राइप कौन से वर्ड में है, राइप रिप है, तो रिप इसमें है मैंगोज आर। तो इसमें देखो क्या क्या कॉमन है, 6 5 क्या क्या कॉमन है, मैंगोज आर गुड, मैंगोज आर, इसमें क्या है 4 3 और 4 3। तो रिप का क्या होगा 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला। रिप का क्या आएगा 9। दिए गए शब्दों में छोटे से छोटे लोगों की संख्या के आधार पर तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प का उपयुक्त दे दिए। ये हमारा वर्गीकरण का क्वेश्चन है। ये इसमें हमारे 5 छोटे बड़े दिए गए हैं क्रम, उसमें से हमें सीरियल के हिसाब से बताने हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा 5 कबीला परिवार गांव जिला व्यक्ति। सबसे पहले क्या आएगा, मतलब हमें इसमें 2 प्रकार से करते हैं, तो इंक्रीज मतलब बढ़ता क्रम या घटता क्रम। तो सबसे पहला होगा व्यक्ति से क्या बनता है परिवार 2 पे है। परिवार से क्या बनता है कबीले से क्या बनता है गांव से क्या बनता है जिला। 5 2 1 3 4। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर पहला 5 2 1 3 4। दिए गए विकल्पों से विषम अक्षर का चयन करो। हमें इसमें विषम अक्षर का चयन करना है। विषम अक्षर कौन सा है, ORU TEGIKMUWY। विषम का चयन करना 15 18 21 3
5 7 9 11 13 21 23 25 15 3 18 18 3 21 3 और 2 5 5 और 2 7 9 और 2 11 11 और 2 13 21 और 2 23 23 और 2 25 में कौन सी अलग है? ओ आर यू। तुम्हारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर पहला ओ आर यू हमारा अलग होगा। ओ आर यू। कंगना का संबंध आभूषण से है। हमारा कंगन क्या होता है? आभूषण। तो हमारी लौंग क्या होते हैं? लौंग। लौंग क्या होता है हमारा? लौंग क्या होता है हमारा? मसाला। हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 लौंग क्या होता है हमारा? मसाला। श्रीकांत नीलिमा से छोटा है, छोटी है। प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है। सुभाष नीलिमा से लंबा है जो कि हेरप से छोटा है। नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। लंबाई के अनुसार एक पंक्ति में खड़ा होने के बीच में कौन होगा? एक पंक्ति में खड़ा होने के क्या होगा? अब देखो, श्रीकांत जो है नीलिमा से छोटा है। श्रीकांत श्रीकांत नीलिमा से छोटा है। प्रतिज्ञा श्रीकांत से लंबी है। प्रतिज्ञा श्रीकांत से प्रतिज्ञा श्रीकांत से लंबी है। प्रतिज्ञा श्रीकांत से लंबी है। श्रीकांत नीलिमा से छोटा है। ओके। प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है। सही है। सुभाष नीलिमा से लंबा है। सुभाष नीलिमा से लंबा है। सुभाष नीलिमा से लंबा है लेकिन हेरप से छोटा है। तो हेरप सुभाष से ही बड़ा होगा लेकिन हेरप से छोटा है। नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। सही है। तो लंबाई के अनुसार पंक्ति में खड़े होने के बीच में कौन है? सबसे बीच में कौन है? नीलिमा। नीलिमा दोनों तरफ से बीच में है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 सबसे बीच वाली कौन है हमारी? नीलिमा। दिए गए कथनों में निष्कर्षों पर ध्यान से पढ़ें। मानते हो कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है तथा दिए गए विकल्प में कौन सा तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। इसका कहने का मतलब यह है जो हमारा कथन दिया गया है हमें उसके हिसाब से ही हमें उत्तर बताना है। सभी अखरोट चाबियां हैं। ये हमारी अखरोट हैं। अखरोट। सभी अखरोट चाबियां हैं। सभी अखरोट जो है हमारी चाबियां हैं। सभी अखरोट क्या हैं? चाबियां। कोई भी अखरोट सूर्य नहीं है। कोई भी अखरोट सूर्य, कोई भी अखरोट हमारी सूर्य नहीं है। ठीक है। सभी सूर्य सेब हैं। सभी सूर्य सेब हैं। तो कोई भी सेब चाबी नहीं है। सेब कहाँ है हमारे? चाबी है मना कर रहा है। तो हमारा ये कौन सही है? कोई भी सेब चाबी नहीं है। कुछ सेब अखरोट हैं। कुछ सेब अखरोट है। ये कुछ सेब अखरोट हैं। वो मना कर रहा नहीं है। तो हमारा कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है। कौन सा कथन सही है? यह एक पंजीकरण संस्था है जो हमारी NH हाईवे अथॉरिटी रहे। तो पंजीकृत है। हाँ बिल्कुल पंजीकृत संस्था होती है ये।
ये केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का काम करती है। जो हमारे NHAI हुआ है ये सेंट्रल सरकार, भारत सरकार के भी रोड बनाती है और राज्य सरकार के भी बनाती है। ठीक है, ये भी बात सही है। दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, पहले और दूसरा दोनों। कार्बनिक के शब्द के अक्षरों का कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता? कौन सा गठित नहीं? कार्ब बनेगा, नाइन NINE ये नहीं बनेगा। दूसरा तुम्हारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, नाइन शब्द नहीं बनेगा। संख्या के उस जोड़े का चयन करो जो निम्नलिखित स्वरूप के अनुसार हो। अब हमारी श्रेणी का सवाल है, श्रेणी दी गई है, तो इसमें हमें अगला पद ज्ञात करना। ध्यान से देखो, ये 32 जो है एक छोड़ के 32 दे रखे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 32। क्या आएगा? 32। यहाँ क्या है? 3 4 4 3 12 चौक 48 गुना 3 गुना 4 गुना 5 240 छिक्का 1440 तक। यहाँ क्या आएगा? 32 और 1440। हमारा कौन सा उत्तर होगा? दूसरा, 32 और 1440। ये हमारा कथन निष्कर्ष। कुछ बकरियां टिकट हैं, कुछ बकरियां जो हैं वो टिकट हैं। कुछ बकरियां टिकट हैं, कोई घड़ियां टिकट नहीं है। कोई घड़ियां टिकट नहीं है, तो हमारी घड़ियां क्या होगी? अलग। कोई घड़ियां टिकट नहीं है, सभी टिकट कबूतर हैं। सभी टिकट क्या है? सभी टिकट कबूतर हैं। सभी टिकट कबूतर हैं, तो कुछ बकरियां कबूतर हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ बकरियां कबूतर हैं। कुछ बकरियां घड़ियां नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है, नहीं है। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? पहला और दूसरा अनुसरण करता है। हमारा ऑप्शन होगा 4, पहला और दूसरा अनुसरण करता है। क्या भारत में पानी का निजीकरण करना चाहिए? क्या भारत में पानी का निजीकरण करना क्या भारत में पानी का निजीकरण करना चाहिए? हाँ, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र तुलना में अधिक कुशल, जिससे जल वितरित। हाँ, निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशल है, जिसमें जल वितरित में सुधारना होगा, जल वितरण में सुधार होगा। नहीं, निजीकरण से जल लाभ केंद्रित होगा, जिससे पानी की लागत बढ़ेगी। हर कोई ऊंचे दामों पर पानी खरीदने में सक्षम नहीं है। हर कोई ऊंचे दामों में पानी खरीदने में सक्षम नहीं है। तो हमारा कौन सा होगा इसका? हमारा कौन सा होगा? केवल दूसरा। कौन सा होगा? तो हमारा वैनारिक का सवाल है। वैनारिक का तो ये कह रहा है, कौन सी संख्या केवल चंचल बच्चों को दर्शाती है? कौन सी संख्या केवल चंचल बच्चों को दर्शाती है? तो हमें ये छोड़ देना है स्टूडियो। तो कौन सी संख्या चंचल बच्चों की? चंचल बच्चे कौन सी मौजंगे? तो हमारी कौन सी है? ये वाली 8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4, 8। दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है? फिगर काउंटिंग का सवाल है हमारा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी रेखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
इसमें तो दे भी नहीं रखा, चौथा ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, इसका 11 होगा। कौन सा उत्तर होगा इसका? 11। 11 महिला, ये भी हमारा वैन आर्क का सवाल है, हृदय रोग विशेष इंजीनियर। कुछ महिला हृदय रोग विशेषज्ञ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कुछ भी हृदय रोग विशेषज्ञ महिला हो सकती हैं, हो सकती हैं। कुछ महिला इंजीनियर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला। ये हमारा सन्निहित आकृति का सवाल है, जो हमारी ये आकृति दी गई है, हमें इसमें जांचनी है, इसमें है या नहीं है। तो देखो किधर है ये, इसमें नहीं है, यहां से यहां, यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो हमारा कौन से में है? ऑप्शन नंबर दूसरा। ये सन्निहित आकृति हमारी दूसरे में है। ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब, हमेशा दर्पण प्रतिबिंब में साथ पास वाली वस्तु पास आती है, जो दूर वाली वस्तु दूर होगी। तो हमारा पहला तो हमारा ही गलत हो गया, क्योंकि उल्टा दे रखा है। ठीक है, पास वाली वस्तु पास और दूर वाली दूर, तो पहला गलत है हमारा। हमारा दूसरा भी गलत है। तीसरा, अब तीसरे में मतलब ये उल्टा कैसे बनेगा? ये ऐसे आएगा। तो हमारा कौन सा सही होगा? ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारे, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा। दी गई आकृति में से उस आकृति का चयन करो जिसमें पियर्सन आकृति सन्निहित है। ये मतलब कौन सी, अभी शब्द देखो, ये कौन सी आकृति सन्निहित है। तो देखो इसे पहले में, तो हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला। तो हमारे आज के लिए मिलते हैं अगले सेशन पे। सभी को